प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 12। ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों को मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएं 21 से 28 तक। वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं।
वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे क्रिस्तीय विश्वास का ये अभिन्न अंग है कि हम मानते हैं कि ईश्वर के पुत्र ने मनुष्य का रूप धारण किया, देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वो मनुष्य बना और मनुष्य के सम्मान के बारे में आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि मानव जो है एक अद्भुत सृष्टि है और उसके पास बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, उसकी स्मरण शक्ति है, यादाश्त है, सब कुछ है। और इसलिए मनुष्य महान तो है ही, लेकिन इससे बढ़कर मनुष्य की महानता इस बात में है कि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा मनुष्य के भौतिक शरीर में है, इसलिए मनुष्य महान है। स्वर्गदूत स्वयं आत्मा है और इसीलिए स्वर्गदूत ईश्वर की सृष्टि में सबसे महान सृष्टि है और स्वर्गदूत सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही हैं और इसीलिए सबसे महान माने जाते हैं। स्तोत्र 8 में हम सुनते हैं, स्तोत्रकर्ता ईश्वर की सृष्टि के बारे में बताते हुए मनुष्य के बारे में बताता है कि मैं सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को तूने मनुष्य के पैरों तले डाल दिया, उसे उन सारी बातों पर अधिकार दिया। जब ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो वो उसने अपने आप को छोटा बनाया। फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 7वें पद पर लिखा है, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य के उस छोटे रूप में रहने पर भी यीशु ने अपने प्रेम के कारण दुख भोग और पीड़ा को स्वीकार किया और उस पीड़ा का अनुभव करते हुए इस महान प्रेम के कारण ईश्वर ने यीशु को महिमान्वित किया। ये बात हम इब्रानियों के नाम पत्र के 2 अध्याय के 9वें पद पर पढ़ते हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण यीशु को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वो स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वो ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर गए। हमारे जीवन में जब दुख आता है और पीड़ाओं और यंत्रणाओं से हमें गुजरना पड़ता है तो हम विश्वास करें ईश्वर हमें महिमान्वित कर रहे हैं, ईश्वर हमें सम्मान देंगे। जिस तरह 12वें पद पर लिखा है कि मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। और यीशु के बारे में परमपिता ईश्वर कह रहे हैं, हम यीशु के भाई हैं, हम यीशु की बहनें हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में हम सभी बराबर, हम यीशु के समान बड़े किए गए हैं। वो महिमा
परमपिता ईश्वर हमें भी देंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम परमपिता से और प्रभु यीशु से वो संबंध जोड़े। आज के सुसमाचार में मनुष्य की इस महानता के बारे में यीशु इंगित करते हैं। स्वर्गदूत महान हैं क्योंकि वे आत्मा हैं, वे शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। हम मनुष्यों के अंदर आत्मा होने की वजह से हम भी महिमान्वित हैं, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो इस महिमा से वंचित है। वो मानव समुदाय में ही सम्मान से बहुत दूर है। इसलिए सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करता है और उस व्यक्ति को उसका सम्मान और महिमा लौटाता है। यीशु कफरनाहूम के सभागृह गए। कफरनाहूम शहर के बारे में हमें यह समझना है कि सुंदर गलीलिया झील के तट पर स्थित वो सुंदर शहर है और उसके बीच में एक सुंदर सभागृह था। आज वो शहर तहस नहस हो गया है, वहाँ केवल इन सब के केवल अवशेष या खंडहर मिलते हैं। लेकिन वो सभागृह और वो शहर बहुत ही मशहूर था और यीशु उस सभागृह में शिक्षा देने लगे और उनकी शिक्षा का बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ा। लोग अचंभित रह गए उनकी बातों को सुनकर। लोग उनकी तुलना अन्य शास्त्रियों से करने लगते हैं, अन्य रब्बी लोगों से करने लगते हैं जो सभागृह में आकर शिक्षा देते थे। अन्य रब्बी लोग यानी शास्त्री लोग कभी अपनी बातें नहीं रखते थे। जो भी वे कहते हैं जैसे रब्बी एलियाजर ने कहा है, यह कहकर बड़ा लंबा उद्धरण देंगे रब्बी एलियाजर की बातों का। वो कभी कभी बहुत सारे गुरुओं का वो उद्धरण देते हैं, अपनी कोई बातें नहीं करते हैं। और जबकि यीशु पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हुए और अपना स्वयं पिता ईश्वर के साथ अपने वार्तालाप, अपनी प्रार्थना का परिणाम जो है, उनकी बातों को लोगों के सामने रखते हैं, परमपिता ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं और वो प्रेम सबके लिए ये बातें कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर। इसीलिए लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित थे। और ये ध्यान देने की बात है कि यीशु अपनी साधना का जो फल उन्होंने अनुभव किया, लोगों के सामने केवल सुनाते नहीं, लोगों ने न केवल सुना लेकिन उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा, क्योंकि यीशु दृष्टांतों के माध्यम से, यीशु उपमाओं के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से उन बातों को रखते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं, लोगों के सामने तस्वीर लाते हैं और लोगों ने उन बातों को सुना और अनुभव किया। और यीशु के द्वारा किए गए हर एक चमत्कार भी बड़ी बड़ी शिक्षा है। आज ये सारी बातें हमारे सामने पवित्र ग्रंथ के रूप में इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि लोगों ने उन चीज़ों को देखा और अपने हृदयों में संजो कर रखा, अनुभव के रूप में वे उनके हृदयों में आए। इसीलिए ये सब उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति से लिखा। हमारे जीवन में भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो व्यक्तिगत ईश्वरीय अनुभव होना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करके हमें दिखाना होगा। हमारे मानव समूह में जिनके बीच में हम रहते हैं, उनके बीच में हम ईश्वर राज्य बनावें, यीशु की तरह अपने अनुभव के आधार पर लोगों के साथ साझा करें, तो हमारा क्रिस्तीय जीवन अर्थपूर्ण होगा और सार्थक होगा। यीशु जब कफरनाहूम में शिक्षा दे रहे थे
तब सब लोग उनकी बातों को, उनके अधिकारपूर्ण बातों को सुन रहे थे और उनके बीच में वो अशुद्ध आत्मा, अवदूतग्रस्त व्यक्ति था और दुष्ट आत्मा से पीड़ित वो व्यक्ति भी यीशु की बातों को सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे यीशु की बातों को वो सुनने लगा, दुष्ट आत्मा उसे तंग करने लगा, उसकी अंतरात्मा झकझोरने लगा। स्वयं यीशु के वचन जैसे ही उसके दिल के अंदर प्रवेश करने लगा और उसे झकझोरने लगा और उसके अंदर एक तरह का अपराध बोध, अधर्म का बोध पनपने लगा। उससे रहा नहीं गया, उसने चिल्लाया, और यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी यह हो सकता है जब हम सुख सुविधाओं में लिप्त होते हैं और हमारा क्रिस्तीय विश्वास हमारे लिए गौण हो जाता है, प्रभु की शिक्षा हमारे कानों में पहुंचती है और जब हम सुख सुविधाओं के बीच में बिल्कुल प्रभु को भूल जाते हैं, अपने पड़ोसियों को भूल जाते हैं, तो प्रभु की आवाज़ हमारे कानों में पहुंच जाती है कि हम अपने आसपास के दीन दुखियों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, बीमारों के लिए, भूखे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तब हो सकता है कि हमारे अंदर से ये आवाज़ उठे, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या। जब हम प्रतिशोध की भावना में, नफरत और विद्वेष और घृणा और गुस्से में, क्रोध की आग में जलने लगते हैं, तब प्रभु की आवाज़, क्षमा करने, मेल मिलाप करने की आवाज़ हमें झकझोर कर सकती है। तब हमारे अंदर से ये आवाज़ उठेगी, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या। जब हम प्रार्थनामय जीवन से, पवित्र संस्कारों से दूर चले जाते हैं, अपने आत्मिक जीवन में गहराई प्राप्त करने की प्रेरणा प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर डाल देते हैं, तो हमारे अंदर से ये आवाज़ उठ सकती है, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या। जो हमारी सुविधाओं में जब हम रहना चाहते हैं, पाप में रहना चाहते हैं, दूसरों से दुश्मनी मोलना चाहते हैं, दूसरों से कटकर स्वार्थ और लालच में रहना चाहते हैं, तब हम प्रभु की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते और अंतरात्मा हमें झकझोरती है, तो हम भी चिल्ला उठते हैं, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या। प्रभु हम सबको महान बनाना चाहते हैं, हमारी महिमा और सम्मान प्रभु हमें लौटाना चाहते हैं, प्रभु हमारा शक्तिकरण करना चाहते हैं, हमें सबल बनाना चाहते हैं। इसीलिए जिस तरह उस अवदूत से यीशु ने कहा, उसी तरह हमसे भी यीशु कह सकते हैं, चुप रह, इस मनुष्य से निकल जा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी महिमा में प्रभु हमें लौटाना चाहते हैं। मनुष्य की महिमा जो स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा है, उसमें हमें लौटने की ज़रूरत है। हम महिमा और सम्मान में रहें और हम अपने पापों को स्वीकार करें, ईश्वर के साथ हम मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप करें और प्रेममय जीवन में रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे व्यक्तित्व के लिए। तूने हमें हर एक मनुष्य को जो महिमा दी है, सम्मान दिया है, जो इज्जत तू हमें देते हैं, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी आत्मा को शुद्ध रख, पवित्र रख और तेरे द्वारा दी गई महिमा में रहने की कृपा हमें प्रदान कर, और हम अपने महिमामय जीवन तेरी महत्तर महिमा के लिए
तेरे उत्तरोत्तम महिमा के लिए, तेरे आदर और सम्मान के लिए व्यतीत कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी